आप बालों को स्ट्रेट करना चाहते हैं, सिस्टम कौन सा यूज़ करेंगे, बालों को स्ट्रेट करने के तरीके कौन कौन से हैं, किस तरीके को हमें चुनना चाहिए, किसका अंदर फॉर है, किसके अंदर अगेंस्ट है, फ़ायदा कितना होगा, नुकसान कितना होगा, कौन सा स्ट्रेटिंग सिस्टम हमारे हेयर्स के लिए अच्छा रहता है और कौन कौन सा होता है, किन किन नेम से ये मार्केट में स्ट्रेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस है, ठीक है, और बालों के अंदर इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, डेडली स्ट्रेट पे कौन सा करना चाहिए, वॉल्यूम स्ट्रेट पे कौन सा करना चाहिए, हमारे बाल सिल्की भी हों, वॉल्यूम भी हो और स्ट्रेट भी हो, इसके लिए क्या यूज़ करना है, बालों की हेल्थ को मेंटेन किस तरह रखना है इसके बाद, और स्ट्रेटिंग सिस्टम के अंदर हमने जो क्लाइंट की बुकिंग करनी है या हमने जो प्रोफेशनल पर्सन को चूज़ करना उसमें हमने क्या चीज़ें देखनी हैं, ये पूरी बातें बताने जा रहा हूँ मैं इस वीडियो में। इस वीडियो को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है। बालों को स्ट्रेट करने के लिए देखें 2 वे होता है जो बेसिक कैटेगरीज बनाते हैं हम। एक वे के अंदर आपका रिबॉन्डिंग सिस्टम, दूसरे वे के अंदर आपका आ जाता है केराटिन सिस्टम। देखें जो रिबॉन्डिंग सिस्टम आता है, स्ट्रेटनिंग सिस्टम आता है, एक्सटेंसो आता है, ये तीनों कैटेगरीज के अंदर जो स्टेप 1 होता है वो मेन होता है, जिनको हम हॉट क्रीम भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो एप्लीकेशन होती है वो होती है न्यूट्रलाइज़र की। ये होता है आपका स्ट्रेटनिंग सिस्टम, जिसको रिबॉन्डिंग, एक्सटेंसो, स्ट्रेटनिंग सिस्टम या स्ट्रेटनिंग जो भी होगा इसका नाम रख सकते हैं हम, या इसका नाम जो डिफ़ाइन किया हुआ। इसके अंदर आपके बाल होंगे डेडली स्ट्रेट। डेडली स्ट्रेट होने के बाद जो इसका नुकसान होता है वो ये होता है कि समटाइम बाल डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, बालों का हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद कुछ अर्से के बाद आपके बाल रूखे बेजान हो जाते हैं। पर्सनल केयर इस्तेमाल अगर ना किया हो तो बालों का बहुत ज़्यादा बेड़ा गर्क हो सकता है। और याद रखें ये स्ट्रेटनिंग सिस्टम हम सिर्फ टोटली वर्जिन हेयर पे ही इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आप अगर चाहें कि कलर ट्रीटेड हेयर पे ये वाला सिस्टम अप्लाई करना है तो बिल्कुल नहीं करना है, या इस सिस्टम के बाद आप चाहते हैं कि स्टिक्स कलर वगैरह करना चाहते हैं तो बिल्कुल ये सिस्टम आप नहीं चूज़ करेंगे, इसको आप छोड़ देंगे। अब हम आते हैं इसकी दूसरी कैटेगरी के अंदर, जिसके अंदर कैराटिन सिस्टम। कैराटिन सिस्टम के अंदर याद रखें पहला स्टेप आपका प्योरीफाइंग का होगा या क्लैरिफाइंग का होगा। इसका जो मेन स्टेप, जो मेन रोल होता है वो स्टेप नंबर 2 का होता है। और अब कैराटिन के अंदर, इसके अंदर बोटॉक्स, नैनोप्लास्टिया, कैराटिन, बेरासिल, कैराटिन नार्स फेल्प्स, ETC, ये इनकी सब कैटेगरीज हैं, यानी इसकी रैंकिंग है। कैराटिन लो रैंक पे आता है, इससे ऊपर इससे ऊपर इससे ऊपर आ जाता है, जिसके अंदर बेनिफिट्स आपको ज़्यादा मिल जाते हैं, हेयर फॉल कम होता है। मगर याद रखें ये जितने भी मैंने आपको डिक्लेयर किया है, बातें बताई हैं, इसके अंदर आपका स्ट्रेटनिंग सिस्टम 50, 60, 70 अकॉर्डिंग टू हेयर, और ये आपका वॉल्यूम स्ट्रेट करता है। देन इसके अंदर आप अगर हाईएस्ट पे जाते हैं तो आपके बालों पे शाइन रहता है। फिर इसके अंदर बेनिफिट्स ये होता है आपके सेम डे वॉश है और सेम डे आप कलर अप्लाई कर सकते हैं, बालों में स्टिक कर सकते हैं। इनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि ये करवाना चाहिए बालों में। अच्छा, इसका है हिसाब क्या होता है, हमेशा याद रखें, अगर आपकी बुकिंग हो रही है, आप जा रहे हैं किसी के पास भी, किसी प्रोफेशनल के पास, उसे आपने कहा कि मेरी करनी है आपने केराटिन, तो अगर आपके स्कैल्प पे आपको ईच महसूस हो रहा है या हीट महसूस हो रहा है पहले स्टेप में, तो याद रखें उसने आपको रिबॉन्डिंग सिस्टम पे रखा है, केराटिन सिस्टम पे नहीं रखा, क्योंकि उसका पहला स्टेप ही प्योरीफाइंग का होता है। अब आते हैं हम इसके बेनिफिट्स पे। याद रखें स्ट्रेटिंग सिस्टम में हमेशा अपने बालों का ख्याल रखना है। आपने जो स्ट्रेटिंग सिस्टम यूज़ करना है, क्योंकि आजकल किसी के भी हेयर्स वर्जन नहीं हैं, ठीक है। हम कलर फैशन के तौर पे अप्लाई करते हैं, हमारे ड्राई डैमेज हो जाते हैं, तो हम यूज़ करते हैं सेकंड कैटेगरी को। सेकंड कैटेगरीज के अंदर सबसे अच्छा आपका नैनोप्लास्टिया सिस्टम होता है। कुछ लोग कहते हैं नैनोप्लास्टिया से हेयर फॉल होता है, बिल्कुल नहीं होता है। नैनोप्लास्टिया से हेयर फॉल तब होता है जब आपके कलर ट्रीटेड हेयर हों और उसके ऊपर आपका W1 अप्लाई हुआ हो, तब होता है आपको हेयर फॉल, अदरवाइज बिल्कुल हेयर फॉल नहीं होता है। नैनो प्लास्टिक की 3 कैटेगरीज होते हैं, जेल प्लास्टिक टोटल ऑर्गेनिक होता है, उसके बाद W1 जो वर्जिन हेयर के लिए होता है और W2 जो होता है कलर ट्रीटेड के लिए होता है। अब इसके अंदर एक और कैटेगरी है बोटॉक्स एंड नैनोप्लास्टिया या केराटिन। बोटॉक्स याद रखें टोटल आपके जो होता है कलर ट्रीटेड हेयर्स को कवर करता है। आप नॉन कलर ट्रीटेड हेयर्स या वर्जिन हेयर पे अगर इसकी एप्लीकेशन करते हैं तो ये 40 to 50% जैसे स्ट्रेटिंग सिस्टम देगा आपको। अब आते हैं हम ड्राई डैमेज हेयर पे। ड्राई डैमेज हमारे बिल्कुल रूखे हो जाते हैं बाल, उसके ऊपर कैराटिन नहीं करवा सकते, उसके ऊपर आप कैराटिन नट्स अप्लाई कर सकते हैं, नैनोप्लास्टी अप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं अप्लाई कर सकते हैं। बैरासिल नट्स भी यूज़ कर सकते हैं उसके ऊपर। अब हम आते हैं इसके ऊपर हमें क्या आफ्टर केयर करना ज़रूरी है। याद रखें इसके बाद आपका आफ्टर केयर मस्ट है। अब आते हैं बात इसकी तरफ के, इसके बाद हमें पर्सनल केयर का यूज़ कैसे करना है। पर्सनल केयर के अंदर याद रखें जो शैम्पू यूज़ करेंगे, जो मास्क यूज़ करेंगे, शैम्पू और कंडीशनर,
सल्फेट फ्री होना उसका मस्ट है। सेकेंडली उसके अंदर जोजोबा ऑयल, थर्डली उसके अंदर केराटिन प्रोटीन, फोर्थली उसके अंदर उसका स्ट्रेटनिंग प्रोटीन इंक्लूड होना मस्ट है। ये उसके अंदर होगा तो आपके जो स्ट्रेटनिंग सिस्टम जो अप्लाई किया अपने बालों में, जो आपने नट्स अप्लाई किया, W1 अप्लाई किया, नैनोप्लास्टा किया, बैरासिल किया, कुछ भी ETC किया है, उसको लेके चलने में इस शैम्पू का रोल मस्ट होता है। अगर आपके बाल बर्न हो गए हैं, याद रखें उसमें आपने अपने बालों में वीक में 2 टाइम ए वीक आपने ऑक्सीजन सेल मस्ट देना है बालों को। कंडीशनर एंड मास्क में मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, मास्क का अप्लाई ज़रूर रखना चाहिए, लीवन मास्क हो जाए और ज़्यादा अच्छा है। इसके साथ आपने अपने बालों को शाइनी रखने के लिए सीरम का यूज़ मस्ट करना है। अब आते हैं हम कि स्ट्रेटनिंग क्यों ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है कि दिस इज़ द पार्ट ऑफ फैशन, ठीक है, और कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है। कुछ लोग बाल कर्ली करवाते हैं, कुछ लोग बाल स्ट्रेट करवाते हैं, मगर स्ट्रेट जब भी करवाएं आपने जो स्ट्रेटनिंग सिस्टम चूज़ करना है वो अच्छा चूज़ करना है, क्योंकि आपके बाल ज़्यादा कीमती हैं बनिस्बत के आपका एक लोकल स्ट्रेटनिंग सिस्टम या आपका एक कॉस्टली स्ट्रेटनिंग सिस्टम, ठीक है। अच्छा स्ट्रेटनिंग सिस्टम जो आप यूज़ करेंगे बालों पे, उसका रिज़ल्ट भी आपको अच्छा मिलेगा और आप देर पा उससे फ़ायदा भी उठा सकेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।